आइए ट्रेडिंग की जर्नी में आपका स्वागत करता हूं मैं। तो आपने ट्रेडिंग की जर्नी स्टार्ट कर दिया। अगर आप बिगिनर हैं तो मेरे को ज़्यादातर यही लगता है कि जो लोग कैंडल स्टिक और चार्ट पैटर्न को सीखने के लिए आते हैं वो ज़्यादातर बिगिनर होते हैं या थोड़े बहुत एक्सपीरियंस होता है उनको 2-3 महीने का। तो मैं उनको समझता हूँ कि बेसिक से समझाऊँ तो ठीक है, मैं बेसिक से समझाऊँगा। लेकिन हाँ, वीडियो को ध्यान से देखना और चार्ट को मैं एक एक करके बताऊंगा। इसमें एक या दो जितने भी चार्ट कवर हों, वो मतलब चार्ट पैटर्न कवर हों या कैंडल स्टिक पैटर्न कवर हों, उसको मैं आपको कवर करूंगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं लूँगा आपके लिए हैमर। तो देखिए बेसिकली हैमर करता क्या है। हैमर जो डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट कर देता है। जब आपको हैमर दिखे तो ये नहीं कि मेरे को ट्रेड लेनी है, अरे भाई उसका लॉजिक समझ। जब डाउन ट्रेंड चलता है तो उसको परफेक्ट डाउन ट्रेंड तब कहते हैं जब तेरे को 5 मिनट या 2 मिनट या 3 मिनट या 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे 15 से 20 से 30 मिनिमम 30 कैंडल होनी चाहिए। यानी कि 20 से 30 कैंडल होनी चाहिए डाउन ट्रेंड में। अगर 20 से 30 कैंडल डाउन ट्रेंड में है और वहाँ पे तुझे मिल जाएगी हैमर इस टाइप से, ठीक है। तो इसकी थोड़ी जो शैडो होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, और जो इसकी बॉडी होती है 20 से 30% की इसकी बॉडी होती है। तो तू समझ जाएगा भाई, तुम समझ जाओगे, तू समझ जाएगा, तुम मेरे छोटे भाई हो, समझ जाओगे इस टाइप से हैमर होता है, ठीक है। हाँ, और अगली बात, इसका जो स्टॉप लॉस लगाना है, इस हैमर की जो शैडो दिख रही है ना आपको, उस शैडो के लो का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। और इसके जो टारगेट रहते हैं मेरे हिसाब से तो आपको 1:1 या 1:2 का लेना चाहिए अपने, और आप अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ले सकते हैं। मैं तो ये कहूँगा अगर आप बिगनर हैं तो 1:1 का टारगेट लीजिए। और वही बात करें इसकी क्या मतलब कितने बार वर्क करता है, तो वर्क तो भाई ये हर बार नहीं कर सकता, 90% या 95% ज़रूर करता है। लेकिन अगर आपने इसको परफेक्ट आइडेंटिफाई करना सीख लिया ना, तो ये हर बार आपके लिए वर्क करेगा। आप इसको एक अपनी एक पर्सनल स्ट्रेटेजी जो होती है, किसी भी कैंडल स्टिक पैटर्न को अपना अपनी पर्सनल स्ट्रेटेजी बना लीजिए। तो देखिए आप मार्केट से किस तरीके से प्रॉफिट लेते हैं। मैं ये कह नहीं रहा कि भाई आप 100% प्रॉफिट ही लोगे, आपको 2 से 3 साल लग जाएंगे, जो कि मिनिमम होते हैं हर ट्रेडर की लाइफ में। 2 से 3 साल तो छोड़ो, आगे बात करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना हमको। अगली बात आती है हमारे पास, हैमर की बात तो हमने कर ली। अब अगला देखते हैं हमारे पास कौन सा आता है। हाँ, पियर्सिंग पैटर्न। तो देखिए पियर्सिंग पैटर्न बेसिकली क्या करता है, ये भी डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट तो करता है, बट ये ज़्यादातर किस में काम करता है, जब मार्केट गैप डाउन खुले। तो ये बहुत अच्छा परफेक्ट एग्जांपल मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ। इस टाइप से होगा। एक होगी इसकी, एक बियरिश कैंडल होगी। फर्स्ट कैंडल जो होती है इसकी बियरिश होती है, और सेकंड कैंडल होती है बुलिश। जब इस कैंडल बियरिश कैंडल के कम से कम 50 से 60% बॉडी को कवर कर ले, स्क्रीन पे देखो 50 से 60% इसने इसकी बॉडी को कवर कर लिया है ना, यानी गैप डाउन मारे या थोड़ी सी कैंडल नीचे बने उसके, तो ये 50 से 60% उसकी कैंडल को कवर कर ले, उसकी बॉडी को कवर करे, तो क्या बन जाती है पियर्सिंग पैटर्न। और आपको सबसे फर्स्ट पॉइंट मैंने जो बताया था, आपको 20 से 30 कैंडल काउंट करनी है, उसी के बाद अपनी एंट्री लेनी है। और उसका स्टॉप लॉस भी बता दिया है मैंने। हर कैंडल जो लो होती है उस कैंडल के आपको स्टॉप लॉस लगाना है। जैसे कि बुलिस कैंडल दिख रही है ना, ये बुलिस कैंडल का स्टॉप लॉस लगाना है आपको इसमें, और इसका टारगेट 1:1 या 1:2 अपने रिस्क रिपोर्ट के हिसाब से ले सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इसको ध्यान से समझना और सीखना। अगर समझ में ना आए, जो भी डाउट हो उसको आप कमेंट कर दीजिए, मैं कोशिश करूँगा कि उसको और बेटर तरीके से समझा सकूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।